गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फॉर्मूले क्या हैं हमारे पास? 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। 2 cos a cos b का फॉर्मूला है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 sin a sin b का फॉर्मूला है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है जी। 2 sin a sin b का फॉर्मूला है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड देखिए बेटा, यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है? 2 cos a cos b। ये a है, ये b है। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है जी। ये a है, b है, इसमें लगाओ cos a प्लस बी पाई बाय 13 प्लस 9 पाई बाय 13 प्लस cos a माइनस बी कितना आ गया? पाई बाय 13 माइनस 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। यहाँ क्या बन गया? cos 9 प्लस 1 10 पाई बाय 13 प्लस cos, इधर देखिए हमारे पास क्या आएगा? माइनस 8 पाई बाय 13, लेकिन cos माइनस ये आ गया ना, cos माइनस 8 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। अगले स्टेप में हमने इस माइनस को क्या कर देंगे? प्लस। इस माइनस को प्लस कर दिया, क्यों? क्योंकि कोस माइनस थीटा हमारा क्या होता है? प्लस कोस थीटा। ठीक है जी। अब देखिए पेयरिंग बन रही है। अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड करूं, देखिए ध्यान से, 10 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13, 10 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13, देखिए 10 प्लस 3 13 पाई बाय 13, 13 पाई बाय 13, 13 से 13 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास? पाई आ गया। ऐसे ही 8 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13, ये देखिए 8 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13, इन दोनों को सम किया तो 8 प्लस 5 13 पाई बाय 13, वो भी कितना आ गया? पाई आ गया। तो आप क्या करो? बड़े एंगल को चेंज कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों का सम भी पाई है, इन दोनों का सम भी पाई है। किसी एक एंगल को चेंज कर लो, आप किसी को भी कर सकते हो। 10th में करते थे जब दो एंगल का सम 90 डिग्री है, एक एंगल को चेंज करते थे। यहाँ देखिए इन दोनों का सम 10 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13, इन दोनों का सम कितना है? पाई है। तो मैंने बड़े एंगल को चेंज कर दिया। इधर देखिए 10 पाई बाय 13 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 3 पाई बाय 13, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम ले देखो, 13 माइनस 3 10 पाई बाय 13 आ जाएगा। और ऐसे ही मैंने लिखा, देखो इन दोनों का सम पाई है। 8 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13 कितना है हमारे पास? पाई है। ऐड करके देख लीजिए, पाई बनेगा। तो 8 पाई बाय 13 को मैंने चेंज कर दिया पाई माइनस 5 पाई बाय 13। क्लियर है? क्लियर है। ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इस वैल्यू को भी यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ गया हमारे पास? कोस 10 पाई बाय 13 की जगह पाई माइनस 3 पाई बाय 13 प्लस कोस 8 पाई बाय 13 को मैंने ब्रेक कर दिया, कोस पाई माइनस 5 पाई बाय 13 प्लस कोस 3 पाई बाय 13 प्लस कोस 5 पाई बाय 13। तो यहाँ क्या बन गया? कोस 180 डिग्री माइनस थीटा। कोस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा। कोस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा क्या है? माइनस कोस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा प्लस कोस 3 पाई बाय 13 प्लस कोस 5 पाई बाय 13 प्लस कोस 5 पाई बाय 13। ये देखिए प्लस से टर्म माइनस कैंसिल, ये से टर्म कैंसिल, इक्वल टू 0। ये 180 माइनस थीटा, इधर देखिए आपको बताया था 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 क्या है? 90 इंटू 2, 90 इंटू 2। एंड क्या है? इवन। इवन में क्या होता है हमारे पास? नो चेंज कोस का कोस। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस क्या होता है? नेगेटिव। तो कोस पाई माइनस थीटा, लर्न कर लो फॉर्मूला, कोस 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, इसमें पुट करके आंसर आ जाए। क्लियर है बेटा? प्रूव दैट cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3 equal to 3 by 2। यू नो द फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos square थीटा माइनस 1। क्योंकि मेरे पास cos square c प्लस cos square d का फॉर्मूला नहीं है, मुझे इसको पावर लीनियर में चेंज करना है। पावर 2 है, इसको लीनियर में चेंज करना है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 cos square थीटा माइनस 1। माइनस 1 को लेफ्ट में ले आए, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या आ गया? 2 cos square थीटा। यहाँ से 1 प्लस cos 2 थीटा, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। ये किसके इक्वल आ गया? कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया? 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ भी अप्लाई कर दो, यहाँ भी अप्लाई कर दो। कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गया? 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। यहाँ क्या आ गया? 1 प्लस कोस 2x बाई 2। ये भी क्या है? कोस स्क्वायर थीटा है।
कोस स्क्वायर थीटा का क्या बन गया 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 थीटा मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 2 पाई/3 डिवाइड बाई 2। ये भी क्या है कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस कोस 2 थीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2x माइनस 2 पाई/3 डिवाइड बाई 2। इन तीनों में ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। कोस स्क्वायर थीटा क्या है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, ये कोस स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कोस 2x बाई 2, इसकी जगह भी 1 प्लस कोस 2 थीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, ये भी कर दिया। 2 2 2 तीनों का एलसीएम 2 कॉमन आ गया, अंदर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस कोस 2x प्लस कोस 2x प्लस 2 पाई/3 प्लस कोस 2x माइनस 2 पाई/3, ये आ गया। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों का सम का फॉर्मूला आपके पास है बड़ा, अभी बताया कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी क्या होता है 2 कोस ए कोस बी। ये देखिए कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी 2 कोस ए कोस बी, ये आ गया 3 प्लस कोस 2x प्लस कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी क्या होता है 2 कोस ए कोस बी। ठीक है, 2 कोस ए कोस बी आ गया। अब देखिए यहाँ पे कोस 2 पाई/3 है, कोस 2 पाई/3 इसको अलग से लिख लीजिए। कोस 2 पाई/3 की वैल्यू निकालते हैं हम। कोस 2 पाई/3 ये होता है हमारे पास कोस 120 डिग्री है ना, 2 इंटू 180/3, ये कितना आ गया 60। कोस 120 डिग्री की वैल्यू है। कोस 120 को हम कैसे लिखते हैं कोस 90 इंटू 1 प्लस 30 एन क्या है ओड में क्या होगा चेंज, कोस किस में जाएगा साइन में, और क्वाड्रेंट क्या है 120 सेकेंड क्वाड्रेंट है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, ये कोस है तो नेगेटिव, क्या आ गया -1/2। आप डायरेक्ट भी वैल्यू याद कर सकते हो, कोस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1/2। नहीं तो इस प्रोसीजर से आप इसको साइड में निकाल के दिखा दो। कोस 2 पाई/3 की वैल्यू कितनी है -1/2, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा। देखिए 3 प्लस कोस 2x प्लस 2 कोस 2x, कोस 2 पाई/3 की वैल्यू क्या है -1/2, ये से कैंसल 1/2, इधर क्या आ गया 3 प्लस कोस 2x और प्लस माइनस माइनस कोस 2x, ये से टर्म कैंसल, क्या आ गया 3/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया आपको, समझ आ गया सभी को। दोबारा से देखिए, पहले स्टेप में मैंने कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालनी है। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 लेफ्ट में है 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 मल्टीप्लाई को डिवाइड में कर दो, कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया। 2 2 2 तीनों का एलसीएम बाहर आ गया, यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस कोस 2x प्लस कोस 2x प्लस 2 पाई/3 2x माइनस 2 पाई। अब यहाँ फॉर्मूला बन गया देखो, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए की जगह 2x, बी की जगह 2 पाई/3। अब कोस 2 पाई/3 की वैल्यू बतानी है, कोस 120 डिग्री 2 इंटू 180/3 कोस 120 को कैसे लिखा 90 इंटू 1 प्लस 30, 90 इंटू 1 प्लस 30, एन क्या ओड में क्या होगा चेंज, कोस किस में जाएगा साइन में 120 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन हमारा क्या नेगेटिव, तो कोस 120 डिग्री की वैल्यू माइनस साइन 30 मीन्स -1/2, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दिया -1/2, कैंसिल प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया आपका आंसर आ गया। Prove that cos 2x, example 26, this is also very important question, cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 equal to sin 5x into sin 5x by 2, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली मैंने। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई को तो ब्रैकेट के अंदर ले गए, डिवाइड को बाहर रखा, ये क्या बन गया 2 कोस ए कोस बी, ये 2 कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, 2 कोस ए कोस बी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, यहाँ भी फॉर्मूला लगा दो, यहाँ भी फॉर्मूला लगा दिया, क्या बन गया कोस ए प्लस बी 2x प्लस एक्स बाई 2 प्लस कोस ए माइनस बी 2x माइनस एक्स बाई 2। ऐसे ही यहाँ भी 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या है कोस ए प्लस बी कोस 3x प्लस 9x बाई 2 प्लस कोस ए माइनस बी 3x माइनस 9x बाई 2, यह क्या बन गया 1/2, कोस एलसीएम ले लो 2 to the 4 प्लस 1 5x बाई 2, एलसीएम लिया 2 to the 4 माइनस 1 3x बाई 2, माइनस कोस एलसीएम लिया 3 to the 6 प्लस 9 15x बाई 2, माइनस कोस ये क्या आ गया हमारे पास 6 माइनस 3x बाई 2।
आपको अभी भी बताया कोस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कोस थीटा होता है, तो ये माइनस इसका डिजोल्व हो जाएगा। 1/2 कोस 5x/2 प्लस कोस 3x/2 माइनस कोस 15x/2 माइनस कोस 3x/2, ये से टर्म कैंसिल। यहाँ क्या बन गया, कोस सी माइनस कोस डी। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन सी प्लस डी/2 इंटू साइन डी माइनस सी/2। ठीक है जी, तो क्या आएगा 1/2 इंटू 2 साइन सी प्लस डी/2, ये सी है ये डी है, तो सी कितना है 5x/2 प्लस 15x/2 होल डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, इंटू साइन डी माइनस सी/2, ये डी है ये सी है, 15x/2 माइनस 5x/2 का होल डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, ये 2 से 2 कैंसिल। साइन 15 प्लस 5 20 x डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू साइन 15 माइनस 5 10 x/2 इंटू 2, ये कैंसिल होके क्या आ गया 5, यहाँ आ गया साइन 5x इंटू साइन, ये कैंसिल होके क्या आ गया 5x/2। हाँ जी, ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज़ योर आंसर, साइन 5x इंटू साइन 5x/2। क्लियर है बेटा, समझ आ गया। दोबारा से देख लीजिए, सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया, डिवाइड बार मल्टीप्लाई अंदर, ये 2 कोस ए कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है जी, ये कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा है, ये टर्म से टर्म कैंसिल, कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन सी प्लस डी/2 साइन डी माइनस डी/2, ये सिंप्लीफाई कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस का, if sin x is equal to 1/4 and x lie in second quadrant, find sin x/2 cos x/2 and tan x/2। यू नो साइन एक्स कितना है 1/4 है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 है हाइपोटेन्यूज 4 है, बेस निकाल लो, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 16 माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर, जिसमें बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 15, बी इक्वल टू कितना आ गया √15, बी हमारा √15 आ गया। हाफ एंगल फॉर्मूले में 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। मैंने ट्रायंगल क्यों बनाई, क्योंकि मेरे को साइन एक्स की मैंने पहले कोस एक्स निकालना है, मुझे पहले क्या निकालना है कोस एक्स निकालना है, फिर यहाँ भी और यहाँ भी मैं पुट कर दूंगा, तो हाफ एंगल में साइन x/2 आ जाएगा और यहाँ कोस x/2 आ जाएगा। ठीक है, अब कोस थीटा कैसे निकलता है हमारे पास, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना √15 बाय हाइपोटेन्यूज कितना 4। यू नो आपने हर चीज़ क्वाड्रेंट से डील करनी है। एज एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये देखिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव है, लेकिन ये कोस है तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, तो कोस एक्स क्या आ गया -√15/4। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट किया तो क्या आ गया -1 प्लस कोस एक्स में 4 इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x/2, एलसीएम आ गया 4 माइनस √15 इक्वल टू क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर x/2, ये 2 मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कोस x/2 क्या आ जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस √15 डिवाइड बाई 8, ऐसे यहाँ पुट कर दो। ठीक है, रूट के आगे प्लस माइनस, अगर x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है तो x/2 हमारा कौन से में हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो इसकी मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, प्लस रूट में 4 माइनस √15 डिवाइड बाई 8, ऐसे यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू कितना -√15/4 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2, एलसीएम आ गया 4 प्लस √15, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर x/2, साइन x/2 इस पूरे का अंडर रूट और प्लस आएगा, ठीक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है बेटा, इन दोनों को डिवाइड कर देना और रूट डिवाइड में है तो रैशनलाइज कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा।